हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी उषा डिजाइनर में आपका स्वागत है। आज हम आपको 36 साइज 4 टक्स ब्लाउज या सादा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं, कटिंग होने के बाद कितना ही ज़्यादा परफेक्ट लग रही है। जिस प्रकार से हम आपको पेपर बता रहे हैं, सेम उसी प्रकार से आपको कपड़े पर भी कटिंग करनी है। तो हम पेपर सिंगल पे बता रहे हैं, आपको कभी भी कपड़ा डबल रखना है। तो लंबाई हमें 14 इंच पे तैयार चाहिए, तो 1 इंच प्लस करके यानी 15 इंच पे निशान लगाएंगे। किसी भी साइज में जितना तैयार चाहिए उसमें हमें 1 इंच ज़रूर प्लस लेना है। इसके बाद यहाँ पे शोल्डर के लिए हम 6.25 इंच ले रहे हैं 36 इंच में। इसके बाद आर्म होल के लिए भी यहाँ पे 6.25 इंच ले रहे हैं। आप अपने बाजू को माप कर भी ले सकते हैं या इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। इसके बाद 36 साइज का हम 4 भाग करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं 36 का 4 भाग करेंगे तो 9 इंच आएगा, नहीं एक भाग। तो यहाँ से 9 इंच पे हम निशान लगा देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से सीधी कर लेंगे। कमर 32 इंच है तो उसका 4 भाग करेंगे तो एक भाग देख सकते हैं हमारा 8 इंच आएगा। तो यहाँ से हम 8 इंच निशान लगा देंगे और यहाँ से 1 इंच हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे और नीचे भी इसी प्रकार से हम 9 इंच ही लगा लेंगे निशान, क्योंकि 8 इंच जो कमर के लिए है और 1 इंच जो हमारा टक्स के लिए है। इसके बाद 2-2 इंच यहाँ पे हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे और इस लाइन को इस प्रकार से सीधी कर देंगे और यहाँ से इसको सीधी कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से चेस्ट और मार्जिन का हमने निशान लगा लिया है। अब बैक आर्म होल की गोलाई हम 1.25 इंच पे देंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच पे दे सकते हैं, लेकिन 1.25 इंच पे ज़्यादा बेहतर होता है। इसके बाद इस प्रकार से टेप रखते हुए सेंटर निकाल के अच्छे तरीके से बैक आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो इसी प्रकार से आप कभी भी आर्म होल की गोलाई देंगे तो आपकी जो आर्म होल है उसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। गले के लिए यहाँ पे हम 2.5 इंच ले लेंगे। इसके बाद गले की लंबाई का निशान हम 9.5 इंच पे तैयार चाहिए तो 10 इंच पे ले लेंगे। इसके बाद बॉक्स बना लेंगे और इसमें गोलाई दे देंगे। यानी हम आपको इस गोल गले का बता रहे, आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देख सकते हैं गला कितना ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा शोल्डर जो 6.25 इंच था तो 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे पहले हम गले के लिए जैसा कि 2.5 इंच लेते थे वो वहाँ लग कर देंगे। इस प्रकार से फिर से टेप रखेंगे, डबल करेंगे, सेंटर पे निशान लगाएंगे और मार्जिन को लेते हुए 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे। मतलब 1/2 इंच मार्जिन और 4 इंच लंबाई। 1 इंच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था टक्स के लिए, तो 1/2 इंच दोनों साइड इस प्रकार से हम टक्स का निशान कर देंगे। तो देख सकते हैं कितने ही सिंपल तरीके से हमने आपको बैक पार्ट की माप करना बता दिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से आपको कपड़े पे भी कटिंग करनी है, बिल्कुल इधर उधर नहीं करनी है। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। देख सकते हैं कटिंग होने के बाद कितना ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इसी प्रकार से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करना भी आपको सिंगल पेपर बताएंगे। आपको कभी भी कपड़ा डबल रखना है। तो इस प्रकार से बैक पार्ट को अलग कर दिए, फ्रंट पार्ट के लिए पेपर ले लिया है। इसमें देखिए हमें कौन सा चेंजेस करना होता है बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में। इसमें जो सादा ब्लाउज या 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमने नीचे से निशान लगा दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ से भी हमें आयु की पट्टी के लिए, यानी ये सिलाई जो होता है हमारा मार्जिन में जाता है, इसीलिए हमें फ्रंट पार्ट में इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है ताकि हमारे जो सिलाई में एक्स्ट्रा फैब्रिक जाए तो छोटा ना पड़े। इस प्रकार से निशान लगा बैक पार्ट को रखेंगे शोल्डर, आर्म होल और साइड फिटिंग की ओर अच्छे तरीके से इसका हम निशान कर लेंगे। तो आप भी इसी तरीके से ज़रूर निशान लगा लें। अच्छे तरीके से इसको हम फिक्स रखेंगे और फिर इसका निशान लगा लेंगे। बैक पार्ट को फिर से अलग हम कर देंगे। इसके बाद अपने जो शोल्डर है इसको फिर से हमारा जो अच्छे तरीके से निशान लगाने के बाद इसको देख सकते हैं आर्म होल को पहले हम इस प्रकार से बॉक्स बना लेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट में गहराई देनी होगी इसीलिए। इसके बाद चेस्ट का निशान लगा लेंगे। तो चेस्ट के लिए जैसा कि 9 इंच हमने बैक में लगाया था तो यहाँ पे भी 9 इंच लगा लेंगे और नीचे भी देखिए हमें 9 इंच ही रखना है, क्योंकि 8 इंच चेस्ट के लिए और 1 इंच हमें भी फ्रंट में भी टक्स देना है इसके लिए। तो 9 इंच नीचे भी निशान लगा लिए, 2-2 इंच हमारा मार्जिन के लिए बच गया। अब देखिए आर्म होल के पास टक्स लगेगा तो यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे आर्म होल की साइड, इसको सीधी कर देंगे और यहाँ से इस प्रकार से तिरछा निशान लगा देंगे। इसके बाद देखिए फ्रंट आर्म होल की गहराई देने के लिए हमें यहाँ से 1/2 इंच अंदर की ओर निशान लगाना है। इसके बाद इस प्रकार से रखते हुए इसका सेंटर इस प्रकार से कर लेना है। इसके बाद 1.25 इंच यहाँ पे भी बैक से कर लेना है। इसके बाद इस प्रकार से टेप को रखते हुए सेंटर निकालना है इसका और यहीं से फ्रंट आर्म होल की गहराई दे देनी है। तो देख सकते हैं फ्रंट आर्म होल की गहराई भी कितने ही अच्छे से हमने दे दिया है। तो आप कभी भी फ्रंट आर्म होल की गोलाई इसी तरीके से ज़रूर दीजिएगा।
तो इस प्रकार से आर्म होल की गहराई देने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर है इसको हम अलग कर देते हैं। फिर हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें जो टक्स का निशान होता है, ब्रेस्ट का निशान होता है, इसको हम अच्छे तरीके से लगाना बताएंगे ताकि आप एक ही वीडियो की मदद से सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना जान सके। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा पेपर को हमने अलग कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं हम गले के लिए जैसा कि बैक में बताए थे 2.5 इंच, तो यहाँ भी 2.5 इंच ले लेंगे। गले की लंबाई हम 6 इंच ले रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद अच्छे तरीके से बॉक्स बनाने के बाद इसमें हम गोलाई दे देंगे, मतलब फ्रंट में हमें ज़्यादा गोलाई नहीं देनी होती है, थोड़ा सा ही गोलाई देनी होती है जिससे हमारा गला जो हो, फ्रंट गला बहुत ही गोला हो जाए। इसके बाद देखिए हम इस प्रकार से कमर के लिए जैसा कि बताए थे, तो यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। तो देखिए हमें किस प्रकार से इसका सेंटर निकालना है। तो जहाँ से हम गले का निशान लगाते हैं वहीं से 9 इंच हमारा जैसे चेस्ट का रहा है, तो 1.5 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा कर देंगे, यानी टोटल 10.5 इंच पे बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स करते हुए 10.5 इंच पे इसका निशान देखिए लगा लेंगे। तो एक देखिए हमारा निशान लग गया, इसी की मदद से सभी हम निशानों को लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें किस तरीके से बाकी का निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच सीधी कर लेना है, जो हमारी ब्रेस्ट के पॉइंट हो जाएगी, यानी हमारी चेस्ट पॉइंट हो जाएगी। इसके नीचे भी हमें 1.5 इंच की दूरी पर इस तरीके से फिर से निशान लगा देना है, मतलब 1.5 इंच की दूरी रखनी है। यहाँ से भी देख सकते हैं हमें 1.5 इंच की दूरी रख लेनी है, और ऊपर की साइड भी हमें इस तरीके से 1.5 इंच की दूरी रख लेनी है। तो इस प्रकार से हमने सभी दूरी को 1.5 इंच पे रखी हुई है। तो आप एक माप से सभी का निशान लगा सकते हैं। इसके बाद इसको सीधी कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ इसको जो रखते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से हम झुकाव टाइप का रखते हैं। यहाँ पे भी 1/2 इंच तक हम सिलाई मार्जिन रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखना है। यहाँ पे 1/2 इंच रखेंगे क्योंकि 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 2-2 इंच की दूरी हमें सभी में होनी चाहिए, मतलब इसकी गोलाई आनी चाहिए, तभी जाके आपका टक्स बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। इसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने लिया हुआ था फ्रंट पे भी, तो 1/2 इंच यहाँ पे हम टक्स के लिए निशान लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरी कितनी ही अच्छे से निशान लगा दी है टक्स पॉइंट की। अब गले की कटिंग हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस प्रकार से सिंपल ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना जान सकते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं पूरी ही कटिंग होने के बाद हमारी जो ब्लाउज है कितनी ही ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रही है। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो की मदद से बहुत ही सिंपल तरीके से 36 साइज सादा ब्लाउज या 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग करना जान सकते हैं। और इस तरीके का वीडियो देखने के लिए